वालेकुम अस्सलाम जी। जी, तो जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है जी। जी, तो बताइए आपका क्या सवाल है, क्या डाउट्स है? ज़े और उसके अलावा 3 नुक्ते वाला ज़्यादा आता है, उसे किस तरह से प्रोनाउंस करें? 3 नुक्ते वाले क्या ज़्यादा आते हैं, वो लिख के भेजिए। अच्छा, ज़े की बात कर रहे हैं, 3 नुक्ते वाला ज़े। चलिए, एक तो ये वाला ज़े हो गया, ठीक है? दूसरा ज़े आप इसकी बात कर रहे हैं। एक तो देखिए इसको ऐसे पढ़ना है, ये है ज़े और ये ज़े है। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क है कि ये जो जितने भी नुक्ते ये ज़े है ना, ज़े आवाज़ के लिए इसमें 4-5 है। पहले तो एक ये भी है, ज़ाल भी है, ठीक है? एक ज़ुआद है, ये हो गया ज़ाल, दूसरा हो गया ज़ुआद। और एक है ज़ोए। ये जो ज़ाल है, ये भी ज़े की आवाज़ है, ज़ की। ये ज़े, ज़ की आवाज़ है। ये भी ज़े है, ज़ की आवाज़ है। ज़ुआद भी ज़ की आवाज़ है और ज़ोए भी ज़ की आवाज़ है। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है कि एक तो पहला फ़र्क है कि चलिए शक्ल का भी फ़र्क है, इसका अलग है, ये ज़े का अलग है, ये दोनों सेम ही है, एक जैसे हैं, नुक्ते का फ़र्क है, ज़ुआद अलग है और ज़ोए अलग है। इसमें देखिए उर्दू में क्या है कि थोड़ा-थोड़ा सा जो मामूली-मामूली सा फ़र्क है ना, उसके लिए बनाया गया है, अलग-अलग ज़े। ज साउंड के लिए, ज पर बिंदी के लिए अलग-अलग बनाया गया है ज़। तो उसको इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाई थी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक से आवाज़ के लिए बहुत सारे हर्फ़ हैं, उसमें हम कौन-सा इस्तेमाल करें। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाला है, उसको मैं बताई थी। अब आती है ज़ की बात कि ज़ में बहुत सारे 5 है, तो हम कौन-सा इस्तेमाल करें। 5 में आपको करना है ज़े करना है, एक एक नुक्ता वाला ज़े करना है, 3 नुक्ते वाले नहीं करना है, 1 नुक्ता वाला करना है, ये वाला नहीं करना है, ये करना है। अब देखिए कि ये जो ज़े है ना, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये बहुत कम होते हैं, 1-2 लफ्ज़ उससे ज़्यादा होंगे, 3-4 बस उसमें होंगे। उसके अलावा ज़ुआद भी इस्तेमाल किया जाता है, ज़ोए भी किया जाता है, ज़ाल भी किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, वो है ज़े। अब उर्दू में देखिए क्या बात है कि आपको ना फ़र्क महसूस करनी होती है। ये आपको कोई इसका ट्रिक नहीं है कि आपको बताया जाएगा कि इसमें आपको ज़ाल लगाना है, ज़े लगाना है, 3 नुक्ते वाला ज़े लगाना है। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। इसको आपको महसूस करना होगा जब आप इसकी मास्टर करेंगे, थोड़ा इसको डीपली पढ़ेंगे उर्दू ज़ुबान को, तभी जाके आपको ये चीज़ें महसूस होगी। ऐसे ये महसूस नहीं होती। अगर आप अभी बेसिक से सीख रहे हैं, ज़ीरो से सीख रहे हैं, तो आपको महसूस नहीं होगी ये बातें। आपको इसके लिए याद रखना होगा। ठीक है जी? आप बताइए और कोई है सवाल आपका? बताइए जी और कोई सवाल?
इसी तरह से मैं अ की आवाज़ के लिए भी मैं बनाई थी कि अ साउंड के लिए है अलिफ और ऐन। इसमें आपको क्या इस्तेमाल करना है, फ़िलहाल आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोग को बताया जाएगा। वैसे आपको कहीं भी अलिफ इस्तेमाल करना है, ऐन आपको कब इस्तेमाल करना है वो आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है? इसी तरह से अपने हिंदी में जो है उसके लिए भी 3 हैं हर्फ उर्दू में। एक तो ये से है, दूसरा सीन है, तीसरा क्या है? तीसरा है स्वाद। तीसरा स्वाद है। अब आप लोग को इसमें भी कन्फ्यूज़न होगा कि हमें कौन-सा इस्तेमाल करना है। तो मैं वीडियो में तफ़सील से बताई हुई कि हमने कौन-सा इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। लेकिन एक बार मैं फिर से अभी आप लोग को बता दे रही हूँ कि से जो है, कभी-कभी इस्तेमाल होने वाला किसी-किसी लफ्ज़ में है, तो इसको हम कभी-कभी इस्तेमाल करेंगे जब आप लोग को बताया जाएगा। बेसिक में आप लोग को बताया जाएगा तभी इस्तेमाल करें, ठीक है? और ये जो सीन है, ये आँख बंद करके आपको हर जगह लगा देना है। जो स्वाद है, इसको भी हमने किसी-किसी लफ्ज़ में इस्तेमाल करना है। फ़िलहाल सीखने के टाइम पे मैं कह रही हूँ, वैसे आप लोग अगर ज़्यादा इसको पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा। ठीक है? तो सीन स के लिए हो गया, अ के लिए अलिफ हो गया, ऐन के बारे में जब आपको बताया जाएगा कि इस लफ्ज़ में ऐन लगेगा तब आप लोग लगाएँ। से का भी बताया जाएगा स साउंड के लिए, वैसे सीन ज़्यादातर इस्तेमाल होगा। जो ज़े का है, ज़े का क्या है कि ज़ाल कम इस्तेमाल होने वाला है, ये भी बहुत कम होता है, ज़्वाद भी कम होता है और ज़ोए भी कम होता है। जो 1 नुक्ते वाला ज़े है ना, उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 3 नुक्ते वाले ज़े को हम कम इस्तेमाल करते हैं। अब कब करना है, कौन से लफ्ज़ में करना है, वो आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग साथ में बस चलते रहिए, जैसे-जैसे क्लास वाइज़ हो रही है, उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करना है। बाकी आप लोग इसके मास्टर हो जाएँगे, डीपली पढ़ लेंगे, तो आप लोग को खुद ही ये चीज़ें महसूस होगी। ये महसूस करने वाली बात होती है, वैसे आपको अभी पता नहीं लगेगा शुरू-शुरू में, ठीक है? अब देखिए, एक और आया है ये एबीसीडी है, किसी का आईडी है, जिसमें है कि क के लिए। क के लिए क्या है? काफ है। जो काफ है ना, काफ को हम काफ पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है? क की आवाज़ है, ठीक है? अब उसके बाद देखिए, काफ और ये क्वाफ है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे क्वाफ। अब देखिए जो काफ है वो नॉर्मल क के लिए, जो क्वाफ है वो है क पर बिंदी के लिए, जैसे कलम, वक़्त, उसके लिए है ये क्वाफ। अगर हिंदी में या पंजाबी में कहीं भी आपको क के पैर में बिंदी दिखे यहाँ पर नीचे, तो आपको क्वाफ लगाना है, ठीक है? अगर नॉर्मल क है जैसे काम, काज, ठीक, उसमें आपको लगाना है काफ। चलिए जी, अगला सवाल। नून और में सुशील यादव, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अब देखिए, अब एक और सवाल है कि नून, ध्यान से देखिएगा, हम इसको नून पढ़ रहे हैं, लेकिन किसकी आवाज़ है? न की आवाज़ है। नून है, न की आवाज़, ठीक है? लेकिन एक ना मैं आप लोग को बताई थी ये नून गुन्ना, जो कि बिल्कुल नून की तरह उसकी शक्ल है नून गुन्ना की, पर उसमें क्या है? उसमें नुक्ता नहीं है। नून गुन्ना में नुक्ता नहीं है। तो देखिए, ये जो नून है ना, नून न की आवाज़ है, लेकिन नून गुन्ना हमने कहाँ इस्तेमाल करना है? जो आप लिखे हैं नून और में, नून और नून गुन्ना। नून गुन्ना को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जिसमें हिंदी में आपको में मिलेगा, में लफ्ज़ के लिए, हैं के लिए,
ऐसे वाले लफ्ज के लिए जिसके लास्ट में नाक से आवाज आती है। अगर नाक से आवाज आए तो हमने नून गुन्ना लगाना है। अगर पूरी न की आवाज आए, बीच में भी कहीं आपको, जैसे हिंदी का आपको मिल गया दांत, दांत लिखना है तो दांत में देखिए कि क्या है, पूरे न की आवाज आ रही है। हिंदी में चंद्र बिंदी हो या बिंदी हो, उसके लिए हमने लगाना है नून। लेकिन जहां कहीं भी नाक से आवाज आती है हिंदी में या उर्दू में, किसी भी लफ्ज में, किसी भी जबान के लफ्ज में, तो वहां पर हमने लगाना है नून गुन्ना। और नून है न की आवाज के लिए। समझ गए जी? अगर आपको एक समझ में आ गया है तो एक बार लिख के भेज दीजिए कि हाँ जी मैम समझ गए हैं। हे और, अच्छा, ते और तोए। चलिए जी, एक आ गया ते और ते के, त की आवाज के लिए देखिए ते भी है और तोए भी है। त आवाज के लिए ते भी है और तोए भी है। इसमें भी वही चक्कर है जो आगे आप लोग को बताया गया है स की आवाज के लिए, ज की आवाज के लिए, कि आपको जहां कहीं भी त की आवाज आए तो ते लगाना है। अभी आप लोग बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक में आप लोग को बताया जाएगा, जहां कहीं भी जिस लफ्ज में त की जगह पर तोए लगना होगा तो वो आप लोग को बताया जाएगा, साथ साथ क्लियर करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ते ज्यादा इस्तेमाल करना है, तोए कम इस्तेमाल करना है। हाँ जी मैम, मैम गलत लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, नीचे ठीक कर दिया, ठीक है जी, अच्छी बात है। अगर आपको ते और तोए का समझ में आ गया तो उसको भी आप लिख के भेज दीजिए कि समझ में आ गया है। हे और हैं का तो यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है। ये तो हैं, वो इसके लिए बता रही थी कि अगर हैं में लास्ट में बिंदी आए तो नून गुन्ना लगाना है। लेकिन ह के लिए देखिए, ह की आवाज के लिए ना, एक बार मैं ऊपर वाला साफ कर देती हूँ। ये देखिए, ह, ह की आवाज के लिए अपने पास उर्दू में क्या है, हे है। ये हे है जीम वाला हे, ठीक है। इसको जीम वाला हे के नाम से याद रखेंगे, इसको गोल वाला हे। लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है, पढ़ना किस तरह से है, उसको भी हे पढ़ना है, उसको भी हे पढ़ना है। अब इस्तेमाल कहाँ करना है, जो ये वाला हे है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसका भी वही चक्कर है जैसे आप लोग को ऐन अलिफ का बताया गया है, से सीन स्वाद का बताया गया है, वैसे इसका है। जहां कहीं भी जीम वाला हे लगना होगा कम इस्तेमाल होता है, उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि जीम वाला हे लगना है किस लफ्ज में। लेकिन जो गोल वाला हे है ये ऐसे ही रहेगा, पर इसके 3-4 शक्ल और हैं जो कि अपना प्रोसेस है क्लास का, मतलब क्लास वाइज वो आता रहेगा। तो जब उस पे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे कि गोल वाला है तो एक ऐसे ही रहेगा और इसके 3 शक्ल और आएंगे। जो ये वाला है गोल वाला है, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये है कम होता है, जिम वाला है। अच्छा जी, एक और आया है, सवाल है कि हमजा किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये है हमजा। अब हमजा को किस तरह से इस्तेमाल करना है कि देखिए, ये वैसे हर्फ में लिखा तो जाता है पर ये काउंट नहीं किया जाता हर्फ में। हमजा को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो अपना ये है ना, क्या कहते हैं उसको, मात्राएं हिंदी में, और उर्दू में कहते हैं उसको एराब। तो उसको एराब के लिए इस्तेमाल कीजिएगा जब अपना क्लास आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी हम प्रोसेस में चल रहा है, हमारा चल रहा है अभी एक, क्या क्या, अभी तो हम लोग नुक्ते पे काम किए हैं, हरूफे तहज्जी किए हैं, छोटा हर्फ किए हैं, जो 10 हर्फ को अलग किए थे वो कर चुके हैं।
तो जब हम आगे की क्लास में आगे आगे बढ़ेंगे ना, जब हमजा की बारी आएगी तब हम हमजा के ऊपर बात करेंगे। हमजा को एराब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्पेशली उसको मात्रा के लिए बनाया गया है। मैम उर्दू और अरबी कैसे स्पीड में पढ़ें? इसका कोई टोटका नहीं है, वो कोई ये नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कि आपको ऐसे मतलब कि स्पीड बढ़ जाएगी। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी शुरू से। शुरू से आप प्रैक्टिस करें लिखने की। ज़्यादातर क्या होता है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लिखने में आपको ये होगा कि सारे हर्फ आपको याद हो जाएँगे। उसके बाद हर्फ के जो रूल है, कुछ हर्फ आधे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो वो आपको याद करना होगा। वो याद हो जाएगा, उसके बाद आपको एराब करना होगा, यानी कि मात्रा करना होगा। तो सारे चीज़ आपको याद हो जाए तभी आप पढ़ने लिखने में एक्सपर्ट होंगे। वैसे तो आपको एक्सपर्ट मतलब स्पीड बढ़ेगी नहीं आपकी। कई लोग होते हैं कि पढ़ना सीख जाते, लिखना नहीं आता। तो इसके लिए आप लोग लिखने के साथ पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। लिखना पढ़ना आसान होता है, लिखना मुश्किल होता है। इसके लिए पहले आप लोग लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर पढ़ने की कीजिए। ठीक है जी? और कोई सवाल है आप लोग में से किसी का तो बताइए? अभी तक जो भी अपनी बातें हुई है जिस टॉपिक के ऊपर, वो आप लोग को समझ में आ गया है? एक आवाज़ के लिए 3-4 हर्फ है, 2 भी हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो एक बार जी ज़रूर बोलिएगा। शुक्रिया जी, बहुत अच्छे जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सुहानी श्रीनगर। जी आ गया। आप लोग को एक आवाज़ के लिए तो समझ में आ गया। चलिए एक चीज़ मैं अपनी तरफ से करवा देती हूँ आप सबको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। या तो आप लोग का कोई सवाल है तो सवाल कीजिए, उसको क्लियर किया जाएगा, या मैं अपनी तरफ से करती हूँ। चलिए जी। एक ना हर्फ हम लोग आधा किए थे, जैसे कि अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। आगे है जीम, चे, हे और खे। ये देखिए कि अलिफ आधा नहीं हुआ है। अलिफ जैसे हम एक लिखते हैं ना, एक लाइन खींच दीजिए, वो बन गया एक। उसको हम आधा नहीं किए, वो आधा नहीं है। अब जो दाल वाले हैं, दाल, डाल, जाल, रे, जे, जे। आगे आ गया सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, जोए, ऐन, गैन, फे, क्वाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे, छोटी ए, बड़ी ए। अब देखिए जी, इसमें देखिए कि अलिफ आधा नहीं है, ये सारे आधे नहीं है। एक तो दाल वाले शक्ल है और दूसरा रे वाले शक्ल है। वाव भी आधा नहीं है, हे भी आधे नहीं है। जो तोए जोए है वो भी आधे नहीं है, पर इसका कोई वो रूल नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन में नहीं आता है ये, इसके लिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है। बाकी एक देखिए ऐन गैन का, जो ऐन गैन है वो हमजा की शक्ल में हो गया है। तो आप लोग सोचेंगे कि हमजा, ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऐन गैन है या हमजा है।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एन गैन का जब हम कोई भी लफ्ज लिखेंगे ना उर्दू का, तो एन गैन अगर बीच में आएगा तो उसकी शक्ल हम बदल देंगे, वो चेंज हो जाता है। बाकी बात ये किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो बे वाले शक्ल है, बे, पे, ते, टे, से, देखिए कि पहले क्या था कि ये 5 शक्ल सेम थे, बे वाले शक्ल, बस नुक्ते का फर्क था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि एक ये नून भी ऐड हो गया, अब ये 6 हो गए इसके शक्ल, फिर छोटी ये हो गई, बड़ी ये हो गई। तो अब ये देखिए कि ये 6 और एक 7, 7-8 इसके शक्ल हो गए हैं ना, और ऐड हो गया आधे में। तो आपको इसमें मतलब कैसे पता लगेगा कि ये क्या कौन सी हर्फ है? तो इसमें आपको नुक्ते से पता चल जाएगा आसानी से। एक नुक्ता अगर नीचे है तो बे है, अगर एक नुक्ता ऊपर है तो नून है। वैसे ही ते का है, अगर ऊपर 2 नुक्ते हैं तो ते है, अगर वही नुक्ते नीचे है तो य है। ठीक है। जिम वाले का वैसे ही है, एक नुक्ता है तो जिम है, चे में 3 नुक्ते हैं, हे में खाली है, खे में 1 नुक्ता है। तो इस तरह से आप लोग को पता लग जाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी जो है वो देखिए क्या है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है नुक्ता। क्योंकि जब हम हाफ करते हैं, जब किसी हर्फ को, उर्दू के हर्फ को तोड़ देते हैं, तो उसके कई सेम शक्ल हो जाते हैं, लेकिन हम पहचान कैसे करते हैं? नुक्ते से पहचान करते हैं। ठीक है, तो आपको नुक्ते से पहचान करना है। नुक्ते से पहचान करना है। ऐन गैन का ऐसे है कि आपको लिखने में पता लग जाएगा कि ऐन है, गैन है। हमजा का तो हर्फ में इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो इसके लिए उस जैसा होने का कोई ये नहीं बनता कि आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद बारी आती है मीम की। जो मीम है ना, मीम हम पहले क्या लिख रहे थे, जब हम पूरा लिख रहे थे उसकी मुंह को ऊपर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इसको हमने आधा किया, इसकी मुंह नीचे हो गई। तो जब कभी आप लोग भी हाफ करे, तोड़ के लिखे कोई भी लफ्ज में मीम को इस्तेमाल करें, तो उसको, उसकी मुंह को नीचे कर दिया कीजिए। अगर आप पूरा मीम भी लिखते हैं ना, तो लास्ट में अगर कोई वही 10 में से कोई जोड़ने वाला नहीं आएगा, तब आप पहले जैसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई आगे से आप कुछ भी लिखते लिखते आ रहे हैं, मीम आ गया, तो मीम को आपकी मुंह, आपको अगर लास्ट का बड़ा हर्फ आ गया है तो मीम की मुंह आपको नीचे कर देना है। ठीक है। अब देखिए कुछ रूल्स है, वो आप लोग पहले लिख लीजिए। चलिए, जो अंडरलाइन वाले हर्फ है ना, उसको पहले हम लिख लेते हैं नीचे। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, जे, वाव और हे। चलिए जी, 10 हर्फ हो गए। अब आपको इसको याद, ये बहुत ही जरूरी हर्फ है। आगे चल के ना जब भी आप कुछ कोई लफ्ज लिखेंगे, क्योंकि आपको तो अब इसको लेके चलना है साथ में, इसी से सारा कुछ है। जैसे कि आप इंग्लिश का ही देख लिया लीजिए, अल्फाबेट्स है A to Z, उसी से सारा कुछ लिखा जाता है ना, आगे तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए उर्दू में भी आपको अलिफ से ये तक याद रखना है, इससे ही आपका आपका आगे का काम होता रहेगा। और एराब सारे आपको याद रखने हैं। चलिए, अब देखिए जो ये 10 हर्फ है ना, इसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स लिखिए। पहला रूल तो ये है, ये 10 हर्फ आधे नहीं होते। आप सबको क्लियर दिख रहा है? एक बार देख लीजिए। ये 10 हर्फ आधे नहीं होते। ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल लिखिए। ये 10 हर्फ किसी के साथ किसी के साथ जुड़ जाते हैं। देख लीजिए, अब ये 10 हर्फ किसी के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन
अपने साथ नहीं जोड़ते। ठीक है, तीसरा रूल लिखिए। ये 10 हर्फ आपस में भी नहीं जुड़ते। चलिए जी, हो गया। ये देखिए, अब ये जो 10 हर्फ है ना, अलिफ, दाल वाले शक्ल, रे वाले शक्ल, वाव और हे, इसके बारे में कुछ खास रूल है जिसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और याद रखना है। अगर आप इसको भूल जाते हैं ना, तो फिर आपको आगे चलने में बहुत परेशानियां आएंगी। आपको पता ही नहीं लगेगा, आप कुछ भी लिखते आ रहे हैं, आप जोड़ दे रहे हैं। जैसे अब इसका कहना है कि ये 10 हर्फ आधे नहीं होते, ये आधा नहीं हुआ है। ठीक है, आसान है। पर जो दूसरा रूल है ना, वो थोड़ा मुश्किल है, उसको अच्छे से समझिएगा। ये 10 हर्फ किसी के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने साथ नहीं जोड़ते। क्या कहने का मतलब इसका है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से फ्लो से आप लिख रहे हैं, ऐसे 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 लिख रहे हैं। आ गया अलिफ। अलिफ, देखिए खुद तो ये पहले जुड़ा हुआ है। ये मान लीजिए बे है, ते है, बे है, नून है ना, ऐसे करके है। आप बहुत अच्छे से लिखते लिखते आ रहे थे, लेकिन आगे अलिफ आ गया, अलिफ जुड़ गया। अब आपको आगे उसके लिखना था बे, तो ये तो बे लाइन ब्रेकर हर्फ है, ये तो लाइन तोड़ दिया। तो फिर आपको कलम उठाना पड़ेगा और आगे कलम उठा के आगे से आपको बे लिखना होगा। हम चाहते तो बे को इसके साथ में जोड़ देते, पर रूल क्या कह रहा है कि हमने खुद तो इन्होंने इनको जुड़ना है किसी के साथ, और जो बाकी हर्फ बचे उसके साथ ये जुड़ जाएंगे, पर ये अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। इसका कहने का मतलब है कि हम किसी के घर रोटी खाएंगे पर अपने घर नहीं खिलाएंगे। खुद गर्ज किस्म का इंसान है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि जो जैसे इंग्लिश है ना कि कैपिटल लेटर से हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं लिखना, तो उसी तरह से उर्दू में क्या है, उसका उल्टा है कि उर्दू में स्मॉल लेटर से शुरू होता है। कुछ भी आपको, कोई भी अगर लफ्ज आपको लिखना है, कोई शब्द लिखना है, तो आपको क्या करना होता है, छोटे छोटे हर्फ से शुरू करना होता है, और लास्ट का बड़ा वाला हर्फ आता है। इसमें लास्ट बड़ा होता है, इंग्लिश में लास्ट छोटा होता है, और इसमें उर्दू में बड़ा हर्फ होता है, बड़े हर्फ से खत्म होता है। चलिए जी, अगर आप लोग का कोई और सवाल है तो सवाल कीजिए, और उस मैटर को, उस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। हाँ, तीसरा रूल इसका देख लीजिए कि ये 10 हर्फ आपस में भी नहीं जुड़ते। कोई ऐसा आ गया आपको शब्द लिखने के लिए, जैसे आपको आ गया राह। अब राह में क्या करना है कि राह में जो ये ह है ना, ह की आवाज आ गई लास्ट में, तो इसके लिए आपको गोल वाला हे लगाना है, यानी कि ये वाला हे आपको लगाना है, ये वाला। तो र हर्फ के लिए अपने पास क्या है, रे है, अ के लिए अलिफ है, और यहाँ क्या करना है, आपको गोल वाला हे लगाना है। अब देखिए तीनों हर्फ क्या आपस में जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है। क्यों? क्योंकि रूल कहता है इसका कि ये 10 हर्फ आपस में भी नहीं जुड़ते, तो आपको नहीं जोड़ना है। ठीक है जी, कोई और सवाल? कोई और सवाल है तो बताइए। सुहानी श्रीनगर, मैम उर्दू जबान सीखने के लिए कोई बुक सजेस्ट करें। वैसे तो कायदे की जरूरत होती है, पर कायदा क्या कहते हैं कि अभी आपको जरूरत नहीं है। जो कायदे में रूल रेगुलेशन है ना, उसको मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी। जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको किताबें चाहिए होंगी, उसके लिए आपको कौन सा 10वीं करनी है, 12वीं करनी है, उस हिसाब से आपको किताबें लेनी होगी। लेकिन वैसे अभी कायदा की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे ही सीख जाएंगे, पढ़ना लिखना ऐसे ही सीख जाएंगे। बाकी आपके क्लास पे मैटर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, 10वीं करना चाहते हैं, 8वीं करना चाहते हैं, 12वीं करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको किताबें सजेस्ट की जाएगी।
वालेकुम अस्सलाम जी। जी, तो फटाफट से अब जो भी आप लोग के सवाल है बताइए, कोई और सवाल है? चलिए जी, बताइए, कोई और सवाल है तो इसको क्लियर किया जाए। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो टीचर जी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए आप लोग कमेंट में फटाफट से कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं? नुक्ता कहीं कहीं लगाया जाता है और कहीं नहीं। नुक्ता कहीं नहीं लगाया जाता। जिस किसी-किसी हर्फ में तो नुक्ता है ही नहीं। और अगर हम किसी भी हर्फ को आधा करते हैं तो नुक्ता इधर-उधर हो जाता है, क्योंकि पहले हम पूरा हर्फ लिख रहे थे तो उस हिसाब से नुक्ता लगाते थे। अब हम छोटा हर्फ लिख रहे हैं तो छोटा हर्फ के हिसाब से नुक्ता लगा रहे हैं। जैसे बे अगर अगर आप पूरा लिखें तो आपको यहाँ लगाना होगा नुक्ता। अगर उसी को छोटा कर दें हाफ तो आपको इस तरफ लेके जाना होगा। तो वो तो आपको देखना होगा साइज़, साइज़ के हिसाब से नुक्ता लगाया जाता है। आप छोटा कर देते तो छोटे के हिसाब से लगाया जाता है। लेकिन जिस हर्फ में नुक्ता जहाँ है, डायरेक्शन जो है जिसकी दिशा है, जैसे कि क्वाफ में देखिए एक नुक्ता उसके आगे है, पहले है तो इसके बाद में, या ऊपर-नीचे नहीं है। अगर 3 नुक्ते किसी हर्फ में लगाने हैं ऊपर, तो 2 नुक्ते नीचे है, 1 ऊपर है। अगर उसी चीज़ को आपको नीचे लगाने हैं 3 नुक्ते, जैसे पे में है, तो 2 ऊपर है, 1 नीचे है। तो नुक्ता इधर-उधर हो जाता है, लेकिन जब हम साइज़ छोटा करते हैं तब होता है, ऐसे नहीं होता है। मैं शायर बनना चाहती हूँ। उसके लिए आप उर्दू सीखें और उर्दू ज़बान के जितने भी लफ्ज़ हैं उसको अपनी शायरी में इस्तेमाल करें। आपकी शायरी में 4 चाँद लगा देंगे। एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि और भी ज़बान है, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, उसको आप देखिए कि इधर से दाएँ की तरफ जाते हैं, है ना? लेकिन उर्दू को क्या करते हैं कि दाएँ से बाएँ की तरफ आते हैं। तो उसके लिए आपको कॉपी में भी वैसे इसकी किताब जो होती है वो भी इस तरह से ही बनाया जाता है कि दाएँ से आप बाएँ की तरफ जा सकें। इसके लिए आप अगर कोई नोटबुक रजिस्टर में लिख रहे हैं तो उसको भी आप उल्टी साइड से लिखा कीजिए, ताकि आपका फ्लो बना रहे, आप दाएँ से बाएँ की तरफ जाते रहें। बाकी ज़बान में तो आप बाएँ से दाएँ जाएँगे, लेकिन उर्दू उसका उल्टा है, उस सभी का उल्टा है। आपको दाएँ से बाएँ जाना होता है। कोई और सवाल है? बताइए आप लोग। चलिए जी, अब करते हैं अपनी क्लास को ऑफ। एक बार आप लोग बता दीजिए फिर से कमेंट करके कि आप लोग को समझ में आ गया है। बाकी जो भी डाउट्स है आप लोग अगली जब मैं लाइव आऊँगी तो उसमें आप लोग क्लियर करवा लीजिएगा। और नोट डाउन करके रखिएगा, अपना सवाल का एक लिस्ट बना के रखिएगा कि आपको ये सवाल करने हैं और उसको क्लियर करवाने हैं, ठीक है? बाकी आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़। बंद कर दो।